Doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about To Do ऐप क्या है इसकी कहानी, ठीक है ना। जो हमारी ये सीरीज स्टार्ट हुई है, हमने बताया इसमें जो मशीन कोडिंग राउंड होता है, ठीक है ना। ये हमारे जो रिएक्ट बिगिनर प्रोजेक्ट हो गए, टू डू ऐप हो गया, क्विज ऐप हो गया, ठीक है ना, कैलकुलेटर हो गया। ऐसे ऐप जो 30-35 मिनट में बन सकते हैं, लाइव कोडिंग जो रहती है हमारी, ठीक है ना। एक तो पहला ओरली राउंड रहता है कि जिसमें हम प्रॉमिसेस, इवेंट लूप वगैरह की कहानी बताते हैं। जो सेकंड राउंड होता है वहां पे हमें मशीन कोडिंग राउंड रहता है, जहाँ पे ये ऐप पूछे जाते हैं 45 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा ठीक है, तो वो कैसे लॉजिक बिल्ड करना है वो हम देखेंगे। और जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जैसे टू डू ऐप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, एक्सपेंस ट्रैकर हो गया, तो इन सबको देखेंगे और अपने लॉजिक को किस तरीके से रिएक्ट में लाते हैं वो देखने वाले हैं, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसे वो बंडलर जो है इंस्टॉल कर रखा है, कर लेना। कैसे करना है, इधर आना, अगर यहाँ पे आ जाओ वीट पे, वीट रिएक्ट, ठीक है ना, और गेटिंग स्टार्ट पे जाना। ये जो है चल जाओ भाई, बड़ा स्लो चल रहा है नेटवर्क आज। चलो ठीक है, यहाँ पे आना और ये VS कोड पे कंट्रोल बैक टिक करके यहाँ पे कमांड डाल देना। क्या डालना है, npm create वीट @लेटेस्ट, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन जो है तुम्हारा आ जाएगा, इसे एंटर करना तो तुम्हारा ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, ये सारी चीजें आती हैं। अच्छा इसे चलाना कैसे, npm रन डेप कर देना तो ये जो है ये चल जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया है। क्या एरर बोल रहा है, अच्छा सॉरी, तुम्हें इसके अंदर भी जाना पड़ेगा। टू डू ऐप के अंदर टू डू ऐप है ना, तो cd टू डू ऐप के अंदर टू डू ऐप अब चलेगा npm रन डेप, ठीक है। चलो बढ़िया, इसे थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। चलो बढ़िया हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं, इधर आ जाओ। और ये जो कहानी ऐप की दिख रही है इस साइड में, ये अच्छा हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल एक बंडलर है। हाँ ये मैं जो CSS फाइल है ये जरूर इंक्लूड की है मैंने, यहाँ 40 लाइंस की है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा, गिटहब लिंक दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहानी रहने वाली है। टू डू ऐप की कहानी क्या है बेसिकली बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर होगा, ये वाला। कैसे टू डू ऐप बनेगा, ये कंटेनर हो गया, ठीक है। अच्छा इस कंटेनर का नाम रख दिया हमने x, ओके। अब इसके अंदर एक यहाँ पे लिख देंगे टू डू ऐप, ऊपर लिखा होगा ना टू डू ऐप। एक होगा यहाँ पे इनपुट बॉक्स और यहाँ पे होगा ऐड का बटन, ठीक है। जैसे हमने इसमें लिखा है रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस, तो हम जैसे इस पे एंटर करेंगे तो वो रिएक्ट जेएस कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक एडिट का बटन होगा यहाँ पे और एक क्या होगा, डिलीट का बटन होगा, ठीक है ना। एक एडिट और डिलीट इस तरीके से आ जाएगा और ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, जैसे एंटर करेंगे। फिर दूसरी बार में हम नोड जेएस एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या, जैसे एंटर करेंगे प्लस पे तो यहाँ पे आ जाएगा नोड जेएस और फिर एडिट का बटन और डिलीट का बटन और यहाँ से नोड जेएस चला जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़िया, ये वाली पूरी चीज का पूरा एक डिव में ले लेंगे जिसका नाम x हो जाएगा। और ये कहानी जो हो रही है नीचे वाली, इसे क्या कर देंगे, डिव y में कंटेन करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा x हो गया, अंदर वाला पार्ट y हो गया, तो दो पार्ट में हम टू डू बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे आ जाओ और ये छोटा सा कर ले, ठीक है ना, ताकि ये भी दिखता रहेगा इस साइड से आपको। चलो बढ़िया, यहाँ से आते हैं और ये क्या बोल रहा था, पहला कंटेनर है उसका क्लास नेम क्या रख लिया मैंने, बन जाओ भाई, क्लास नेम रख लिया मैंने x, ठीक। अच्छा CSS को भी इंपोर्ट कर ले रहे हैं, इंपोर्ट app.css, ये आ गया, ये देखो आ गया, ऑलरेडी CSS लगी हुई है ना, ठीक है ना। चलो बढ़िया, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, टू डू ऐप लिखना है ना, तो H1 में एंटर कर दीजिए आप यहाँ पे टू डू ऐप, तो ये देखो टू डू ऐप हो गया। चलो बढ़िया, अब क्या है, दूसरा कंटेनर लेना है जहाँ पे सारा काम होना है, तो ठीक है, div डॉट वाई करके दूसरा कंटेनर ले लिया। यहाँ पे एक तो इनपुट बॉक्स रखना है, ठीक रख दिया, तो ये देखो इनपुट बॉक्स आ गया। अच्छा अब इसके आगे बटन भी लगाना है मेरे को, ऐड नाम का, कोई बात नहीं, यहाँ पे BUTN बटन ऐड, कंट्रोल से सेव किया तो ये ऐड बटन आ गया। अब जैसे इस पे क्लिक करना है, कहानी नीचे आनी है। अच्छा पहले इसको तो हैंडल कर लेना, फॉर्म हैंडलिंग हमने रिएक्ट में एक दो टॉपिक डाले हुए हैं बहुत अच्छे से, उन्हें देख के आना। देखो टू डू ऐप में स्टार्टिंग में हो सकता है अगर चीजें नहीं आती है तो एक दो दिन लग सकते हैं इस चीज को सीखने में, पर एक बार ये आ गया ना तरीका काम करना रिएक्ट में, फिर तुम कभी भूलोगे नहीं, कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कर लोगे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, एक ये इसमें जो भी डेटा आएगा ना, इसमें कुछ भी डेटा कर रहे हो, उस डेटा को स्टोर करना है। तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक यूज स्टेट मतलब हुक का यूज करते हैं, यूज स्टेट। तो यहाँ पे आना, लिखना यूज स्टेट, तो एंटर करना, ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। फिर क्या करना है, कॉन्स्ट टेक्स्ट कॉमा सेट टेक्स्ट, ये चीज मैं मान के चल रहा हूँ ऑलरेडी पता होगी तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे आओ, एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दी। अच्छा ये जो इनपुट टेक्स्ट है ये आया, इसमें यहाँ पे वैल्यू में पास कर दो, क्या पास करना है, टेक्स्ट। अब जो यहाँ कुछ भी डाल दोगे वो चीज ऑलरेडी यहाँ पे दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया रिएक्ट जेएस, सेव किया तो ये देखो
REACT, ये जो है रिएक्ट। अब यहाँ पे इसे मैं कुछ एडिट करना चाह रहा हूँ, एडिट नहीं हो रहा है, देखो वैल्यू फिक्स हो चुकी है। मैं देखो कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, इस पे कुछ नहीं काम हो रहा है। अच्छा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना होता है, ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर ऐसे करते हैं हम सेट टेक्स्ट। अब जो है क्या करेंगे, e.target.value, ये हमने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है, प्रूव किया है किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। अब देखो हम चेंजेस कर सकते हैं, हो रहा है ना, ठीक है चलो बढ़िया। तो इसको हम यहाँ से एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं। अच्छा, ये तो चीज हमें समझ आ गई कि भाई साहब यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे वो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे इस पे क्लिक करें तो वो चीज मेरे को दिख जानी चाहिए। तो कैसे होगी, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ऑन क्लिक और इसमें ऐड आइटम, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, आइटम। तो ये देखो कंट्रोल सी किया, ऐड आइटम क्या बोलता है, यहाँ पे आओ, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐड आइटम में क्या लॉजिक बनाना चाहिए, जैसे इस पे क्लिक करें ना तो वो चीज यहाँ पे दिख जानी चाहिए, ठीक है। तो वो, अच्छा एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने लाइक दीपक, ठीक, और एंटर किया तो दीपक आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर दीपक यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर दूसरी बार में आएगा यहाँ पे लाइक रिएक्ट जेएस, फिर एंटर किया तो रिएक्ट जेएस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये लिस्ट में जा रहे हैं, ठीक है ना, एक लिस्ट, और लिस्ट को क्या करेंगे हम, रेंडर करवा देंगे, वो लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, यानी इस डेटा को होल्ड करने के लिए भी हमें एक यूज स्टेट चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ये देखो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा, लिस्ट कर ले रहे हैं ना, कॉन्स्ट कुछ भी रख सकते हो, लिस्ट कॉमा सेट लिस्ट। अच्छा, यूज स्टेट फिर किया, स्टार्टिंग में एक एम्प्टी एरे पास कर दे रहे हैं, ओके चलो बढ़िया है। अब मेरे को करना क्या है, ऐड आइटम में क्या कहानी होनी चाहिए, सबसे पहले सेट लिस्ट करनी है ना, लिस्ट के अंदर में डेटा डालना है। तो सबसे पहले डॉट 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 लिस्ट, इसका क्या मतलब है बता रहे हैं, बाकी ये आ जाएगा तुम्हारा टेक्स्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आओ, जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, इस जगह पे हमने इनपुट बॉक्स में कुछ भी लिखा है लाइक रिएक्ट जेएस, तो स्टार्टिंग में लिस्ट क्या है हमारी, एम्प्टी पड़ी हुई है, लिस्ट क्या है हमारी, एम्प्टी पड़ी हुई है। जैसे हमने ऐड बटन किया तो रिएक्ट जेएस तो चला जाएगा, ठीक है ना, पहले डॉट 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 प्रीवियस वाला जितना भी कंटेंट है वो तो पड़ा रहेगा, एडिशनली रिएक्ट आ जाएगा। फिर बता रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, रिएक्ट जेएस जैसे पड़ गया ना इसमें। अच्छा, फिर आया हमने यहाँ पे लिखा नोड जेएस, आके नोड जेएस जैसे एंटर करेंगे तो पहले वाला तो आइटम्स आने ही चाहिए, डॉट 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 का मतलब है पहले वाला आइटम प्लस अब एक नया आइटम नोड जेएस, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, ये बात समझ गए, चलो देखते हैं। उसके बाद मेरे को क्या करना है, जैसे ही इस पे एक बार दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये आ गया। तो H1 में यहाँ पे क्या करना होता है मेरे को, अच्छा एक लिस्ट जो एरे होता है उसको कैसे आइटरेट करते हैं, रिएक्ट में हमने बताया था मैप रिड्यूस फिल्टर, ठीक है ना, अच्छे तरीके जेएस में 1-1.5 घंटे का लेक्चर पढ़ा है, बहुत अच्छे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी हमारा एरे का नाम क्या है, लिस्ट। तो यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे लिस्ट करना है, डॉट मैप करना है। अच्छा, फिर ये कहानी करनी है, ये जो है ऐसे, और यहाँ पे जाएगा तुम्हारा डेटा और कॉमा इंडेक्स, दो चीजें पास होती है ना यहाँ पे। अच्छा, फिर क्या करना है मेरे को, इस जगह पे आना और रिटर्न कर देना है यूएल के अंदर li। अच्छा, ये एरर क्यों आ रही है, एक हमेशा की पास करनी होती है, की का कॉन्सेप्ट भी बताया है, की इन रिएक्ट, इसका भी एक टॉपिक बनाया है रिएक्ट में, वो देख के आना अच्छे से। चलो idx। अच्छा, यहाँ पे li के अंदर मेरे को क्या करना है, जो ये डेटा पास हो रहा है, अभी मैं समझा दूंगा किस तरीके से कहानी हो रही है, कंफ्यूज नहीं हो। कंट्रोल से सेव किया, अब देखना यहाँ पे मैंने लिखा दीपक, तो जैसे एंटर किया ये देखो दीपक यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, लाइक अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे रिएक्ट जेएस करना है, तो रिएक्ट जेएस, तो यहाँ पे एंटर किया तो रिएक्ट जेएस आ रहा है। पर एक बात तो आ रही है, जैसे हम ऐड कर रहे हैं तो ये चीज चली जानी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट सेट टेक्स्ट को एम्प्टी कर देंगे, ठीक है ना। जैसे ऐड आइटम करेंगे उसके बाद तुरंत क्या कर देंगे, सेट टेक्स्ट को हम क्या कर देंगे, एम्प्टी। तो थोड़ी थोड़ी कहानी यहाँ तक क्लियर हुई होगी। अच्छा, चल के आ रहा है, चलो यहाँ पे आओ और इसे थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, और इसको कहाँ ले चल रहे हैं, समझाने के लिए, ठीक है ना। वर्कफ्लो एक बार बताना है कि कैसे कहानी हो रही है इसकी। इधर आ जाओ और ये जो है यहां से इसको लेके आ जाओ, ठीक, चलो बढ़िया। अब सारे क्वेश्चन अगर पूछ भी दिया जाता है क्या कौन काम कर रहा है, देखो पहला हमने ये लिखा है, ठीक है ना, थोड़ा दिख तो रहा होगा ना, चलो बढ़िया। पहला ये लिया है टेक्स्ट कॉमा सेट टेक्स्ट, तो ये तो फॉर्म हैंडलिंग के लिए, जो इनपुट जा रहा है उसको हैंडल करने के लिए, ऑन चेंज वगैरह, इनपुट के अंदर टेक्स्ट डाल दिया, वैल्यू टेक्स्ट ऑन चेंज, ये ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे ही बटन पे ऑन क्लिक करना है ऐड आइटम, तो वैसे ही चल जाएगा।
तो उसमें सेट लिस्ट कर दो। सेट लिस्ट मतलब जैसे हम इस पे क्लिक करें तो वैसे ही पुरानी लिस्ट तो रहनी चाहिए, जो नया टेक्स्ट आ रहा है वो भी ऐड ऑन होना चाहिए। ये ऐसे ही रहती कहानी, ठीक है ना। इसके बारे में अगर बहुत ज्यादा जानना है कैसे कहानी हो रही है, यूज स्टेट कैसे काम कर रहा है, 2-3 लेक्चर डालने देख लेना जाके, ठीक है। जैसे क्लिक करें उसके बाद ये एम्प्टी भी होना चाहिए। देखो ऐड हो गया, प्लस एम्प्टी करने के लिए सेट टेक्स्ट कर दिया, चलो बढ़िया, इतना हो गया। अब फिर बताया जो हमारे पास जो लिस्ट आई है ना, उसको आइटरेट करने के लिए मैप का यूज करेंगे। तो मैप में क्या कर रहे हैं, यूएल के अंदर एलआई, ठीक है ना। अब डेटा जो है बार बार, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो डेटा पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, जैसे फॉर लूप रहता है, तो बार बार डेटा को ही हम प्रिंट करा रहे हैं। तो ये कहानी यहाँ तक की तो क्लियर हो गई, चलो बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, एडिट और डिलीट की कहानी करनी है। तो उसके लिए इस जगह पे आ जाना, मटेरियल यूआई, मटेरियल यूआई। इस पे ज्यादा ऐसा नहीं है, मटेरियल यूआई नहीं आता तो काम नहीं होगा, केवल हम आइकॉन्स उठाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। गेट स्टार्ट पे जाना है, क्लिक करना है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन है ना, इस पे आना है, और ये दिख रहा है ना, तो इसे कॉपी कर लेना है। ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे आना है, क्या करना है, कंट्रोल बैक टिक करना है ऐसे करके, ठीक है ना। फिर कंट्रोल सी कर देना है, इसे पहले टर्मिनेट कर देना है, वो चीज जो है यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और एंटर कर देना है, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इतना हो जाने के बाद में फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आइकन्स, मटेरियल आइकन, इस पे क्लिक करना है, ठीक है ना। वो तो उधर इंस्टॉल होता रहेगा। उसके बाद इस चीज को कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, पहले वाला इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर क्लिक करना, फिर एंटर करना। तो ये 2 चीजें करनी है, चलो बढ़िया। तो ये 2 चीजें हो जाने के बाद में npm जब कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें करना है npm run dev, ठीक है ना। तो हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम कट कर दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा सर्वर चल रहा है। कहाँ गया, ये देखो, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है, मटेरियल, सबसे पहले मेरे को डिलीट आइकन लेना है और एडिट आइकन लेना है। तो एडिट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो एडिट आइकन आ गया। तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे। इसे कैसे यूज करना होता है, यहाँ पे आओ, कोई बात नहीं, मटेरियल यूआई नहीं आता, केवल हमें थोड़ा देखना है। यहाँ पे आओ और कंट्रोल भी कर दिया, पहले इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, फिर यहाँ से इसे कॉपी करना है, कहाँ पे लाना है, मैंने क्या बताया था, इस जगह पे हम उसको देखते चलेंगे ना जो हमने बनाया था। ये जो लिस्ट हो रही है ना, ये पूरा क्या है, ये वाला पार्ट पूरा यूएल है। तो यूएल के अंदर ये क्या है, एलआई। तो एलआई में ही जहाँ पे कंटेंट जा रहा है उसी के आगे एडिट है, उसी के आगे डिलीट है, ठीक है। तो ये एलआई है ना, इसी के आगे डाल दो क्या, एडिट डाल दो। ये जो है कंट्रोल भी इस तरीके से हमें डालना होता है, एडिट डाल दिया। डिलीट भी ऐसी कहानी करनी है, तो आ जाओ डिलीट की, सॉरी इधर आ जाओ, सर्च कर ले रहे हैं यहाँ पे डिलीट, ठीक। डिलीट, ये देखो यहाँ पे आए, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, इधर आओ, और यहाँ पे क्या किया मैंने, पेस्ट कर दिया आके, ठीक है। फिर यहाँ पे ये उठाया और इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, ठीक। ये जो है क्या हो रहा है भाई साहब, कंट्रोल से सेव किया, ये देखो यहाँ पे आओ और ये इसे छोटा सा कर दे रहे हैं, वीट पे जाओ इस तरीके से। तो कुछ कहानी हो नहीं रही, हो रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे डालते हैं Node.js, कुछ भी एंटर करते हैं, तो जैसे ही एंटर करेंगे ये देखो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट वो, ये देखो एक आइकन्स आ गया है। ये भाई साहब आप नीचे आ जाइए, समझाना है, आ जाइए भाई साहब। ये देखो एक ये आ गया, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, इसके लिए CSS हमने बहुत सिंपल सी लगाई है। हमने क्या किया, केवल यूएल के एलआई में डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है ना। तो वो अपने एंड टू एंड हो जाएंगे सारे, मार्जिन 5 पिक्सल कर दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ CSS खास लगाई नहीं थी। तो ये बात तुम समझ गए होगे कि कैसे कहानी ये चल रही है, चलो बढ़िया। अब क्या करना है, अब इनकी फंक्शनैलिटी भी तो लगानी है, चलो। ये जो है इनकी फंक्शनैलिटी भी ऐड करनी है, तो उनकी फंक्शनैलिटी हम ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा ये चीज़ यहाँ पे आ जानी चाहिए, ठीक। चलो, फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करनी है, हम कह रहे हैं जैसे हम इस पे क्लिक करें डिलीट पे, तो ये जो भी है डिलीट हो जाना चाहिए। उससे पहले एक चीज़ और बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अगर देखना हम यहाँ पे वो कर रहे हैं क्लिक ऐड, तो देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ हमने ऐड तो किया, पर ये क्यों आ रहा है बार बार, एम्प्टी नहीं स्ट्रिंग ऐड होनी चाहिए भाई। इसमें कुछ डेटा है वो तो ठीक है, एम्प्टी क्यों ऐड हो रहा है। तो हर चीज़ के कंस्ट्रेंट जो है हमें देखने पड़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाओ, इसको छोटा किया हमने। तो उसके लिए मेरे को करना क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जो इनपुट बॉक्स के अंदर डेटा है तो वो कहाँ से ऐड हो रहा है, ये ऐड आइटम से हो रहा है ना। पहले इसको यहाँ से उड़ा दिया, कंट्रोल एक्स किया, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, इफ जो, अच्छा इसके अंदर आ रहा है टेक्स्ट, पहले ट्रिम कर दो उसे, साइड से जो भी जितने स्पेस हैं उसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो ये काम परफॉर्म करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। फिर से सेव किया हमने यहाँ से। अब देखो फिर से ऐड करें, ऐड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे लिख रहा है जैसे लाइक Node.js, ठीक है। फिर यहाँ पे एंटर किया, ऐड हो रहा है।
तो ये देखो अब कुछ डेटा अगर लेंथ रहेगी वही ऐड होगा। चलो इतनी बात तो समझ आई। अब हमें डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। अच्छा एक बात बताएं, डिलीट ऑपरेशन पता कैसे परफॉर्म होता है? डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है यूजिंग फिल्टर। हमने जेएस में बहुत अच्छा लेक्चर कराया है, फिल्टर मेथड वाला, देख के आना है रखे। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कह रहा हूँ, डिलीट आइकन कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है ना। तो मैं कह रहा हूँ जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूँ वैसे ही आइटम डिलीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑन क्लिक लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, ऑन क्लिक। और इसके ये जो है यहाँ पे डिलीट, DELE, डिलीट आइटम, इस तरीके से। अच्छा लेकिन कौन सा डिलीट होना है, उसके लिए मेरे को इंडेक्स भी पास करनी होगी। तो ये देखो ऐसे आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से हमें फंक्शन पास करना होता है। तो IDX ये देखो 1 बाय 1 आइटरेट कर रही है ना। तो ये तुम ID वही पास कर दोगे जो डिलीट करना है, कोई बात नहीं, समझ रहे हो ना ये सारी चीजें। चलो हम दिखा दे रहे हैं, इसे कॉपी किया, अब ये फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो कहाँ, रिटर्न के ऊपर, ठीक है ना। ये सारी चीजें कहाँ बनानी होती हैं, देखो रिटर्न तो ये हो गया, और ये जो है ये इसके नीचे बनाना होता है जितना भी फंक्शन वगैरह, ठीक है ना। तो रिटर्न के ऊपर मेरे को एक फंक्शन बना देना है। तो ये जो है यहाँ पे आ जाओ, एरो फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट, कंट्रोल भी कर दिया, ये कर दिया, ये इस तरीके से। अब क्या करना है, करना मेरे को ये है कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट डिलीटेड लिस्ट। क्या रहने वाली है, क्या मतलब हमने बोला, डॉट 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 क्या है मेरा, लिस्ट, LIST। अच्छा उसके बाद रिटर्न क्या करना है, ये देखो क्या बोल रहे हैं, रिटर्न करना है मेरे को, सॉरी गलत कर दिया मैंने। क्या गलत किया है, फिल्टर लगाना है ना। तो डिलीट लिस्ट क्या होने वाली है, मेरे को जो लिस्ट है इस पे फिल्टर लगाना है, लिस्ट पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर के अंदर दो चीजें जाएंगी, एक तो तुम्हारा आइटम्स जाएंगे, डेटा जो भी हो गया तुम्हारा, दूसरी इंडेक्स जाती है, IDX बोलो, इंडेक्स बोल लो, ठीक है ना। अच्छा ये अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे मेरे को करना है रिटर्न, RETU, मैं समझा दूंगा। अच्छा देखो यहाँ से जो मैंने पास किया था रिटर्न में, देखना जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ एक ID पास कर रहा हूँ, तो ID वो यहाँ पे जाएगी भी, इंडेक्स नाम से यहाँ से चली जाएगी, जो पैरामीटर जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, रिटर्न इंडेक्स नॉट इक्वल टू IDX, ये बिल्कुल ऊपर से निकल गया होगा, कहानी क्या हुई बता रहा हूँ। और ये जो अपडेटेड लिस्ट आई है, अब इसे सेट लिस्ट में, अब जो हमारी फाइनल लिस्ट है ना, इसमें क्या करना है, मेरे को सेट कर देना है, बस हो गया काम। कंट्रोल से सेव किया, एक बार हम देख भी ले रहे, कहानी चल रही, फिर इसका लॉजिक भी बता देंगे आके। इधर आओ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, लाइक SQL एंटर किया जैसे ही। अब देखो यहाँ से हम डिलीट किया, तो ये देखो डिलीट हो गया, काम हो रहा है अच्छी तरीके से, काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा अब ये कहानी हुई कैसे, ये लॉजिक देखना है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे आओ, जैसे कि एक लिस्ट हो गई, ये समझना, देखो कैसे काम हो रहा है भाई। ये जो है हमारे पास एक लिस्ट है, हमारे पास 3 4 5 डेटा पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट ले ली, कह रहे, ठीक है ना। अच्छा हम क्या कह रहे हैं, जैसे इसमें इंडेक्स हमने कौन सी पास कर दी, ये वाली 2 इंडेक्स पास कर दी। तो अच्छा अब ये जो फिल्टर मेथड है 1 बाय 1 सब पे आइटरेट करेगा, ओके, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं, लिस्ट डॉट फिल्टर, डेटा 1 बाय 1 सब पे आइटरेट करेगा, रिटर्न करना है इंडेक्स नॉट इक्वल टू IDX क्या है, पहले ये रहेगा, इंडेक्स फिक्स है हमारी, क्योंकि इंडेक्स कहीं और से आ रही है। चलो पहली बार में इंडेक्स नॉट इक्वल टू IDX, इंडेक्स क्या है हमारे पास 2 है, IDX क्या है हमारे पास अभी स्टार्टिंग में 0 है, क्या 2 0 के बराबर नहीं है, तो बोलो हाँ, तुमने क्या बोला, हाँ 2 0 के बराबर नहीं है, तो यानी हाँ, यानी लिस्ट में हमारा एक एलिमेंट मिल जाएगा हमें, ठीक है, क्या मिल जाएगा, एक एलिमेंट मिल गया, कौन सा मिल गया हमारे पास, 1 मिल गया, ठीक है। फिर अब ये आइटरेट होगा, फिर IDX अब इस पे जाएगा, इस वाली पे, यहाँ पे आओ, इसकी इंडेक्स मैंने क्या पास की है, 1 पास की है, ठीक है ना, इंडेक्स। अच्छा अब यहाँ पे जाएगा, IDX हमारे पास इस टाइम पे क्या है, 1 है, इंडेक्स हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास कितना है, 1 पास की थी, समझ लो, इंडेक्स भी हमारे पास क्या है, 1 है। तो क्या 1 1 के बराबर, 1 1 के बराबर नहीं है, कहोगे नहीं, ना बोला ना, नहीं, 1 1 के बराबर है, तो ना बोला, इसलिए यहाँ पे ये चीज नहीं आएगा, ठीक है ना। कंडीशन जहाँ पे ट्रू होगी वही सारे एलिमेंट होंगे, तो ये फिर 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो यही लिस्ट को फिर अपडेट करना है, ठीक है ना। चलो बढ़िया आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया, नहीं समझ आया मैंने अच्छे से बताया है, रिएक्ट और JS में तो बहुत एडवांस लेवल तक कहानी गई है। ओके चलो अब मेरे को क्या करना है, डिलीट का हो गया, डिलीट के बाद अब मेरे को करना है एडिट का। तो एडिट की कैसी कहानी रहने वाली है, एडिट की कैसे कहानी रहने वाली है, उसमें भी एक इंडेक्स चाहिए होगा। भाई साहब कौन सा एडिट करना चाह रहे हो, मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो एडिट हो जाना चाहिए। अच्छा तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे आ जाओ, जहाँ पे ये लिखा है ना, कुछ भी करना होता है यहीं पे ऑन क्लिक, ये जो है, और यहाँ पे हैंडल डिलीट, और इसको, इसके लिए भी मेरे को कौन सी ID पास करनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे आओ, IDX पास कर दिया, हैंडल, हैंडल डिलीट नहीं, हैंडल एडिट, क्या है, हैंडल एडिट,
और ये जो है हैंडल डिलीट तो हो गया, तो इसे ना कंट्रोल से किया। अच्छा ये आओ कॉन्स्ट हैंडल एडिट, ये हो गया। अच्छा उससे पहले एक कहानी और कर दे रहे हैं। क्या कहानी कर दे रहे हैं, हमें पहले एक यहाँ पे एक यूज स्टेट और बना रहा है। क्यों बना रहा है, कॉन्स्ट एडिट इंडेक्स कॉमा सेट एडिट इंडेक्स। इसमें क्या रहने वाली कहानी, यूज स्टेट -1। -1 क्यों पास किया, -1 का मतलब ये रहेगा अभी तक कि हमने किसी भी एडिट वाले बटन पे क्लिक नहीं किया है। -1 यही शो कर रहा है कि जैसे एज इट इज लिस्ट चल रही है, जैसे हम किसी पे क्लिक करेंगे वैसे ही उसकी एडिट इंडेक्स चेंज हो जाएगी। वहां पे क्या आ जाएगा, एडिट इंडेक्स क्या है हमारे पास अभी -1 है, पर जैसे हम उस आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो उसी वही जो उसकी आईडी होगी, मान लो 2 है तो 2 आ जाएगी, हमें 2 वाला करना होगा। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। अब एक बार में सारी चीजें ऐसे नहीं बनाने लग जाओगे डायरेक्ट टू डू लिस्ट, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, सिंटेक्स देखोगे कैसे क्या वर्क फ्लो है, धीरे धीरे समझ आ जाती है चीजें, पर थोड़ा सा प्रैक्टिस तो मांगती है चीजें। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आओ, जैसे ही हैंडल एडिट पे क्लिक करना है, हैंडल एडिट पे किसी ने क्लिक किया तो क्या हो जाना चाहिए, मेरा जो सेट एडिट इंडेक्स है, पहली बात इसे तो क्या करना है, जो यहाँ पे इंडेक्स पास हो, हमने एक आईडीएक्स पास की ना, तो वो इंडेक्स यहाँ पे आ गई, इस जगह पे आ गई। अच्छा इंडेक्स आ गई और वो मैंने उसमें इंडेक्स सेट कर दी। अच्छा अब क्या करना है, जैसे मैंने एडिट किया तो वो ये आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू डू लिख दिया, टू डू, तो एंटर किया। जैसे मैं इस पे क्लिक करूं, इस जगह पे क्लिक किया, तो मैं क्या चाह रहा हूं, जैसे इस पे मैंने क्लिक करूं तो ये डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए टू डू, और फिर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर दूं, फिर ऐड कर दूं, फिर ये यहाँ पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा देखना, मैं क्या कह रहा हूं, इधर आओ, जैसे ही सेट टेक्स्ट कर देना, सेट टेक्स्ट में जो भी तुम्हारी ये लिस्ट है ना, क्या लिस्ट का नाम क्या था हमारे पास, लिस्ट है ना, ये लिस्ट बन के आ रही, तो लिस्ट का जो भी ये तुम्हारा है अभी इंडेक्स, तो सेट, ये देखो सेट एडिट इंडेक्स आया ना, सेट एडिट इंडेक्स नहीं एडिट इंडेक्स, ये देखो इसका क्या मतलब हुआ बता रहा है, कंट्रोल से सेव किया, यहाँ पे आओ और जैसे इस पे किया टू डू आ गया। ठीक है, ये क्या किया हम बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, इस जगह पे देखना आके, जैसे किसी ने आइकन पे क्लिक किया तो सेट एडिट इंडेक्स पहले -1 थी, तो उस जगह पे फिक्स हो जाएगी, जाके 2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 2 हो जाएगी। अब लिस्ट में जो भी आइटम पड़े हुए हैं, अब एडिट इंडेक्स क्या हो गई हमारे पास, -1 की जगह 2, तो लिस्ट में दूसरा आइटम जो है वो टेक्स्ट में सेट कर दो जाके। तो यही कहानी हुई, ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे आओ और ये हो रहा है। अच्छा अब मेरे को करना है, यहाँ पे मैं ये भी कह रहा हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ ऐसे यहाँ पे, तो ये टू डू आ जाएगा, यहाँ पे अपडेट आ जाना चाहिए। ठीक है ना, कि अपडेट करने जा रहा हो, तो बटन में भी हम क्या कहानी करेंगे, ये जो ऐड आ रहा है ना, इसको ये देखो यही बटन लगा हुआ है ना जो ऐड आ रहा था, तो इसकी जगह मैं पता क्या करूंगा, जावा इस तरीके से एडिट इंडेक्स, अगर ये इक्वल टू -1 है, यानी अभी कुछ भी नहीं चेंजेस हुए हैं, तो तुम बढ़िया तरीके से ऐड लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देना है, अपडेट लिख दो, अपडेट, नहीं समझे, अपडेट। कैसे कहानी होने वाली है, इधर आ जाओ, जैसे देखो ये रिफ्रेश कर रहा है फिर से, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक एसक्यूएल और एंटर किया। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो अपडेट हुआ, अपडेट होने के साथ में ये यहाँ पे डेटा क्यों नहीं गया, फिर से देखना, मैं ये तो कह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दीपक और ऐड ये किया, तो जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये डेटा नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा वो देख रहे हैं हम, तो डेटा इसलिए नहीं जा रहा है, एडिट इंडेक्स इक्वल टू -1 अपडेट होना चाहिए। तो सेट टेक्स्ट में लिस्ट ना एडिट इंडेक्स की जगह पे वही इंडेक्स कर दो, 1 मिनट, इंडेक्स कर दिया, कंट्रोल से सेव किया, फिर रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो आओ, फिर यहाँ से कर रहे हैं लाइक का क्या बोल दिया, टू डू बोल दिया, टू डू बोल दिया, एंटर किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो अब आ गया टू डू। वो कहानी ये हो रही थी जो हमने कर रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, सेट एडिट इंडेक्स में जो है पर्टिकुलर जो अभी इंडेक्स जा रही है वो ठीक है वो डाल देना है, प्लस सेट टेक्स्ट में क्या कर देना, जो ऊपर इनबॉक्स में है वो लिस्ट में वही इंडेक्स का एलिमेंट जो तुमने अभी पास की है उसी का एलिमेंट सेट कर देना। चलो इतनी कहानी हो गई। अब क्या करना है, इतना तो हो गया, ये तो हो गया, धीरे धीरे से चलेंगे कहानी। इसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अपडेट पे क्लिक करूँ तो वैसे अपडेट होना चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या हुआ, एक नया ऐड हो गया, हम कह रहे हैं इसी में आना चाहिए, तो ये भी कहानी कर रहा है, तो हम कह रहे हैं जैसे इस पे क्लिक करें, जैसे इस पे क्लिक करें उसके बाद क्या काम होना चाहिए, तो वो काम देखना है। यहाँ पे आना और इस जगह पे आओ, और क्या करना है मेरे को, यहाँ पे क्या कहानी करनी है, कॉन्स्ट ये जो है ना ऐड अपडेट, तो यहीं पे मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन लगा दूंगा, तो उस पर क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये हटा दे रहा हूँ, ऐड आइटम हो रहा था वो ऐड नहीं करना, मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट इंडेक्स अगर -1 है तो ऐड आइटम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या करना है ऐड आइटम। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, अपडेट आइटम,
अपडेट आइटम करना है। अच्छा अपडेट आइटम क्या कहानी रहने वाली है, कंट्रोल सी करेंगे तो यहाँ पे आओ, ये जो है कॉन्स्ट, ये कर दिया मैंने, ये किया ये किया ये किया, ठीक है। अब अपडेट आइटम के क्या अंदर रहने वाली चीज है, तो सबसे पहले कॉन्स्ट अपडेटेड, अपडेटेड लिस्ट। अपडेटेड लिस्ट क्या होगी हमारी, पहले तो हम पूरी लिस्ट उठा के ले आएंगे जो भी हमारी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस अपडेटेड लिस्ट का जो हमारा एडिट इंडेक्स इस टाइम पे चल रही है, एडिट इंडेक्स सेट हो चुकी है ना, उसके अंदर जो हम पर्टिकुलर इस टाइम पे टेक्स्ट है वो डाल देंगे। अच्छा ठीक है, टेक्स्ट डाल देंगे। फिर मेरे को क्या करना है, सेट एडिट इंडेक्स अब -1 कर देंगे, क्योंकि हमारा इंडेक्स तो एडिट हो ही गई ना, फिर से -1 कर देंगे, ठीक है। सेट टेक्स्ट क्या कर देंगे, सेट टेक्स्ट कर देंगे अपन एम्प्टी। तो कंट्रोल एस से सेव किया, देखते हैं थोड़ा इधर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, मैं भी लॉजिक समझा दूंगा। दीपक एंटर किया, ये देखो एडिट किया तो यहाँ पे अपडेट आ गया, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लाइक रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस, ठीक है ना। ये जो है अपडेट किया तो ये देखो, लेकिन जैसे मैंने अपडेट किया वो अपडेट हुआ क्यों नहीं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। अपडेट किया पर अपडेट हुआ नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अपडेट आइटम, तो अपडेटेड लिस्ट के अंदर तुम्हारा जो है ये तो आनी चाहिए, एडिट इंडेक्स की जगह पे तुम्हारा टेक्स्ट चला जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कहानी रहने वाली है हमारी, जो भी अपडेटेड लिस्ट है। अच्छा एक बात ये भी है, क्या है, जो अभी लिस्ट हमारी अपडेट हुई है उसे सेट भी तो करना होगा। जो सेट लिस्ट के अंदर हमारे जो अपडेटेड लिस्ट है, इसे फिर से हमें बार बार पूरा सेट करना होगा। ये सॉरी, समझ रहे हो ना, ये जो हमारी लिस्ट बनी है इसे बार बार फिर से सेट भी करना होगा, क्योंकि रेंडर तो यही हो रही है ना, रेंडर यही हो रही है। अब देखते हैं, इधर आ जाओ, तो मेरे को क्या लिखना है, इसी को एडिट कर दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखना है मेरे को, लाइक का लिख दे रहे हैं अपन। यहाँ पे आओ, हटा दिया, हैज मैप एंटर किया, देखना अपडेट किया तो हैज मैप हो गया। तो यानी अब चीजें चेंज हो जा रही हैं हमारी। फिर से अब क्लिक करेंगे, देखो ऐड पे क्लिक भी नहीं हो रहा। अब मैंने लिखा लाइक वो लिखा, क्या लिखा, ट्री डेटा स्ट्रक्चर लिखा, ट्री लिखा, एंटर किया। फिर बोला नहीं नहीं ट्री नहीं पढ़ना है, यहाँ पे क्लिक किया, मैंने लिख दिया ग्राफ, दोनों चीजें पढ़नी है। फिर हमने कहा नहीं नहीं दोनों चीजों को हटाना है, तो हटा दिया, ठीक है ना। तो अब ये तो काम चल रहा है। अच्छा अब क्या फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, हम एक चीज और चाह रहे हैं। क्या चीज चाह रहे हैं, देखो डिलीट भी हो गया, एक डिलीट ऑल भी लगा सकते हो, वो मैं बता दूंगा। उसमें क्या है, एक तुम्हें पूरा एरे जो है एम्प्टी कर देना होगा, सारे आइटम डिलीट हो जाएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक चेकबॉक्स आना चाहिए, जैसे मैं क्लिक करूँ कि भाई मैंने हैज मैप पढ़ना है, तो हैज मैप यहाँ पे एक चेकबॉक्स आना चाहिए, जैसे क्लिक करूँ तो हैज मैप कट जाना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे। तो उसके लिए मेरे को करना क्या है, यहाँ पे आओ, उसके लिए यहाँ पे ये जो है कहाँ गया, ये जो है तुम्हारा ये लिस्ट, पूरी लिस्ट मैप हो रही है ना, इस लिस्ट में ही डेटा के बाद में एक इनपुट लिखना है। इनपुट टाइप क्या करना है, चेक बॉक्स, ठीक है ना, चेक बॉक्स, CHECK चेक बॉक्स, यही है क्या। तो ये देखो, इस पे जैसे हम क्लिक करें तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, एक लाइन आ जानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे, चलो वो कैसे कहानी करनी है। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे क्या करना है, अच्छा वो चीज कैसे करनी है, तो चेक्ड में क्या करना है, चेक्ड में क्या डालना है, ऑलरेडी। यहाँ पे आ जाओ, अब ये देखना है, इसी ये जो कर रहे हो ना सेट लिस्ट, तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, कॉन्स्ट न्यू आइटम। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखना टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट तो है ही तुम्हारा, और फिर क्या करना है, कंप्लीटेड, स्टार्टिंग कंप्लीटेड, कंप्लीटेड डन, कंप्लीटेड क्या कर देना है, स्टार्टिंग में मेरे को फॉल्स पास करना है, ठीक है, फॉल्स पास करना है। अब मेरे को जहां पे ये सेट लिस्ट में टेक्स्ट पास कर रहे हैं ना, न्यू आइटम पास कर देना, ये देखना मैंने न्यू आइटम पास कर दिया, ठीक है। अच्छा अब क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। इस लिस्ट के अंदर पहले क्या था, एक एक वो जा रहा था, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस। अब हर उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, हर एरे के अंदर, जिसके अंदर एक टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी पड़ी है, एक कंप्लीटेड नाम की प्रॉपर्टी पड़ी है, ठीक है। चलो समझ गए, दो चीजें पड़ी हैं। तो अब जहां जहां पे डायरेक्ट टेक्स्ट एक्सेस कर रहे थे, जैसे ये देखो मैं क्या कर रहा था, जैसे ये सेट एडिट इंडेक्स लिस्ट, ये देखो लिस्ट का, ये जैसे जब हैंडल एडिट कर रहा था तो लिस्ट के इंडेक्स का मेरे को टेक्स्ट चाहिए, ठीक है ना, टेक्स्ट ही चाहिए था। अब प्रॉपर्टी जा रही है उसके अंदर, तो उसके बाद ये हो गया। फिर अपडेटेड लिस्ट के एडिट इंडेक्स के टेक्स्ट में अपन को क्या डाल देना है, टेक्स्ट डाल देना है, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना है मेरे को, ये जहाँ पे H1 में डेटा कर रहे थे ना, तो डेटा 1 बाय 1 एरे को ट्रेवर्स कर रहा है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो डेटा के टेक्स्ट चाहिए, डेटा के अंदर टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी है,
ठीक है ना। चेक्ड के अंदर क्या डाल दे रहे हैं अपन, कंप्लीटेड डाल रहे हैं, जो स्टार्टिंग में आ रहा है ना कंप्लीटेड, क्यों नहीं आ रहा, हाँ क्या करना है इसके अंदर, क्या करना है मेरे को, डेटा डॉट कंप्लीटेड करना है, ये देखो मैंने डाल दिया, ठीक है ना। ये इसका क्या मतलब हुआ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, पहले क्या कर रहे थे हम एक एरे सिंपल पास कर रहे थे जिसमें लाइक लिखा हुआ था रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, मोंगो डीबी, तो डायरेक्ट हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हमने क्या किया, हर जगह पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टी है, एक टेक्स्ट है और एक क्या है हमारे पास कंप्लीटेड। तो ये जो लिस्ट चल रही है, ये यहाँ पे जो लिस्ट आइटरेट हुई है, तो ये पर्टिकुलर वन बाय वन एक एक उसको एक्सेस करेगी जाके, डेटा वन बाय वन उस सेल पे जाएगा, सेल के अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो डेटा के अंदर टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी चाहिए, डेटा के अंदर कंप्लीटेड, तो इनिशियली क्या होना चाहिए हमारा, फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। डेटा डॉट कंप्लीट में यहाँ पे इनिशियली क्या है, फॉल्स आएगा। ये देखो यहाँ पे आओ, लाइक क्या करना है मेरे को, क्या करना है, स्टैक डाल देना है, स्टैक मेरे को करना है, स्टैक एंटर किया तो स्टैक आ गया। अब देखो क्लिक कर रहे हैं, ये चीज नहीं हो रही, क्यों नहीं क्लिक हो रही इनपुट बॉक्स पे, ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे डेटा डॉट कंप्लीटेड स्टार्टिंग में क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स पड़ा हुआ है, तो फॉल्स ही पड़ा रहेगा। अब हम चाह क्या रहे हैं, यहाँ पे आओ, ऑन चेंज, ऑन चेंज, इसके अंदर कर रहे हैं हैंडल टोगल, TOGG हैंडल टोगल किया, ठीक है। यहाँ पे भी किया, कंट्रोल C किया और यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया कि कॉन्स्ट हैंडल टोगल, ये जो है इस, अच्छा यहाँ पे कौन सा हैंडल करना चाह रहे हो, तो वो चीज तुम्हारे लिए यहाँ पे इंडेक्स पास करनी है, जब भी इंडेक्स पास करनी होती है एरो फंक्शन इस तरीके से, और यहाँ पे IDX, चलो बढ़िया है, यहाँ पे आ जाओ, मेरे को एक इंडेक्स भी आ जाएगी यहाँ पे। अच्छा तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो पूरी लिस्ट उठा ले आओ, कॉन्स्ट लाइक्स अपडेट लिस्ट, अपडेट न्यू लिस्ट बना लो, कुछ भी बना लो, न्यू लिस्ट, तो इसमें डॉट 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 करके इसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब चेंजेस करना है मेरे को, न्यू लिस्ट के, सॉरी न्यू लिस्ट के, अब क्या करना है, जो इंडेक्स अभी हमने पास की है, इंडेक्स में अब वहां पे पहुंच जाएंगे, सेल पे पहुंच गए उसके, अब उसमें कंप्लीटेड जो है, ठीक है ना, उसमें क्या कर देना है तुम्हारा, ये जो न्यू लिस्ट है इसके इंडेक्स में का कंप्लीटेड, समझ आया नहीं समझ आया, हमने ये देखो क्या किया, ये सारी चीजें करी, अब फिर क्या कर देना है, सेट लिस्ट में पास कर देना है जो तुम्हारी न्यू लिस्ट है। ये कहानी समझ नहीं है, ये अभी बता रहे हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, हमने क्या किया, पूरी लिस्ट उठा ली, पूरी लिस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पे पड़ा हुआ था रिएक्ट और ये फॉल्स पड़ा हुआ था, नोड जेएस और यहाँ पे फॉल्स पड़ा हुआ था। इसका मतलब है अभी हमने ये काम कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पे मोंगोडीबी और क्या किया हुआ था, समवन कॉलिंग मी, जस्ट वेट, आई नॉट पिक द कॉल एट वंस, चलो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोंगोडीबी है तो फॉल्स आ जाना चाहिए यहाँ पे भी, अच्छा ये सारी चीजें हो गई। अब मेरे को करना क्या है, हैंडल टॉगल, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो पहले तो पूरी लिस्ट उठ के आ गई, ठीक है। अब मैं उसी इंडेक्स पे जाके, मान लो ये इंडेक्स है, इस पे जाके ये जो कंप्लीटेड वाला है इसे मैं क्या करूंगा, अपोजिट कर दूंगा, ये लगा दिया ना, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और फिर पर्टिकुलर लिस्ट जो है सेट कर दूंगा, तो ये देखो यहाँ पे अब हो जाएगा चेक हमारा जो है, ये देखो अब चेक हो जाएगा, ठीक है, चेक हो रहा है। चलो अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे जो ये, अब ये इस पे स्टाइलिंग लगानी है, स्टाइलिंग कहाँ पे लगानी है, यहाँ पे, अब देखना स्टाइल लगाना है मेरे को, क्या लगाना है, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन आता है हमारा, ये देखो ये क्या बोल दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आना, और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होना चाहिए, अगर तुम्हारा क्या है तुम्हारा कंप्लीटेड, ठीक है ना, डेटा डॉट कंप्लीटेड, अगर ये तुम्हारा कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो तुम यहाँ पे क्या लगा दो, लाइन THROUGH, अदरवाइज क्या होना चाहिए, नन। ये कहानी हमें समझ ही नहीं है, हम बता रहे फिर से, कंट्रोल एस से सेव करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो स्टैक जा रहा है ना, ये दिख रहा है स्टैक की, जैसे हमने यहाँ पे लिखा मेरे को ट्री पढ़ना है, ठीक है ना, ट्री पढ़ना है तो एडिट कर दिया, जैसे इस पे क्लिक करेंगे स्टैक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये देखो यहाँ पे ये डैश लग गया, इसका मतलब है कि हमारा स्टैक कंप्लीट हो चुका है, हमारा ट्री भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। अच्छा तो ये कहानी क्या हुई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे ये है ऊपर से क्या आएगा, डेटा क्या है, डेटा मैंने बताया ना वन बाय वन एक एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहा है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बोल रहा हूँ डेटा डॉट कंप्लीटेड, अगर ट्रू है मतलब तुम काम कर चुके हो, टिक है तो लाइन थ्रू कर दो, अदरवाइज नन कर दो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से लेक्चर देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा लेकिन अभी भी एक चीज बची हुई है, वैसे तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी हो सकती है, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ रिएक्ट जेएस, एंटर किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखो उड़ गया। मैं क्या चाह रहा हूँ, यही चीज मेरे लोकल स्टोरेज में रहनी चाहिए, मतलब ब्राउजर पे हमारी लोकल स्टोरेज रहती है। यहाँ पे आओ, स्पेक्ट करिए आप इसे, एप्लीकेशन पे जाइए,
यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको लोकल स्टोरेज मिल जाएगी, ये देखो, ठीक है। ये जो है पहले इसे डिलीट कर देना है, जो ऑलरेडी पड़ी हुई है चीज़ें, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये जो है इसे हटा दिया पहले। यहाँ पे आप देखो, ये हमारी एक लोकल स्टोरेज मिलती है, इस जगह पे आना, यहाँ पे, तो वो सारा डेटा यहाँ पे आएगा। अगर हम रिफ्रेश भी करेंगे ना बार बार चीज़ें, तो फिर से वो चीज़ें जाएंगी नहीं। चलो यहाँ पे देखते हैं, तो मेरे को करना क्या है उसके लिए, यहाँ पे आओ, इस जगह पे रिटर्न की सारी चीज़ें कहाँ करनी है, तुम्हारी रिटर्न के नीचे ही करनी होती है। चलो यूज इफेक्ट कर लगाना है, क्या करना है, यूज इफेक्ट क्यों बता रहे हैं, यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट इंपोर्ट हो जाना चाहिए ऊपर, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अच्छा एक बात और रखना, कई बार याद रखना, हमारे कई साथ वाले दोस्त क्या करते हैं, वो यहाँ पे उन्हें ये तो मतलब ऑनलाइन कंपाइलर पे जो भी करवाया जाता है, ये बीएस कोड पे कभी भी तुम्हारा टेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो वहां पे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक ये नहीं इंपोर्ट हो जाती, वहां पे सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो पता वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इंपोर्ट लिखेंगे, फिर पता ऐसे रिएक्ट छोटा था या रिएक्ट बड़ा था स्पेलिंग, फिर यूज स्टेट देखेंगे कि करली ब्रैकेट में लगाना था, ऐसे लगाना था, स्टेट का एस छोटा कर देंगे, ठीक है ना। तो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पे तो ऑटो इंपोर्ट सारी चीजें हो जा रही हैं, तो कैसे क्या है इसका, कैमल केस में है, कहाँ पे रिएक्ट, कई बार एक बार यही हो रहा है, एक मेरा दोस्त यहाँ पे क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया और बार बार करता जा रहा रिएक्ट डोन था, शायद कोई प्रॉब्लम ऐसी थी, मेरे को पर्टिकुलर याद नहीं है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखो कैसे हो रही है। अच्छा हम क्या कह रहे थे, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे आओ, लोकल स्टोरेज के अंदर, लोकल स्टोरेज, स्टोरेज क्या है, एक मिनट, अच्छा यहाँ भी ये गलती हो गई, ठीक है ना, ये अब सही है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, मतलब मैं बता रहा हूँ क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें पास करना है लिस्ट, और लिस्ट के अंदर पास करना है जेसॉन डॉट स्ट्रिंग। एक मिनट, ये क्या किया हम बता रहे हैं, जरा थोड़ा सा सब्र रखो, बता रहे हैं। इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, अपनी लिस्ट पास कर दूंगा, यहाँ पे माई लिस्ट कर दो, माई लिस्ट करके इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, लिस्ट पास कर दूंगा। तो ये क्या किया हम बता रहे हैं तुम्हें। अच्छा ये चीज कब कब जानी चाहिए हमारी लोकल स्टोरेज में, जब जब हमारी ये डिपेंडेंसी एरे पड़ा होगा यूज इफेक्ट में, जब जब लिस्ट चेंज हो, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, हम बता रहे हैं क्या लॉजिक समझ। देखो माई लिस्ट आ गई, अब जैसे मैंने यहाँ पे किया लाइक क्या किया, आज मेरे को थोड़ा नया चैप्टर नहीं होता है, एक नया चैप्टर पढ़ना है, तो मेरे को आज क्या करना है, लाइक मेरे को इवेंट लूप के बारे में थोड़ा देखना है, इवेंट लूप जावास्क्रिप्ट में ऐड कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो दिख रहा है, क्या आ गया, इवेंट लूप कंप्लीटेड फॉल्स आ गया। ओके सर समझ गए, इवेंट लूप कंप्लीटेड फॉल्स आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे चेक बॉक्स किया, ये देखो जैसे हमने चेक किया इधर कंप्लीटेड ट्रू हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी हमारा डेटा आ रहा है, पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे फिर देखो एम्प्टी चला गया। क्या हुआ, हमने डेटा तो किया था, हमने डेटा तो सेट कर दिया, पर ये चला कैसे गया वो भी हम बता रहे हैं। देखो पहली बात तो ये है, जब भी हमारा लोकल स्टोरेज में डेटा जाता है तो वो एरे की फॉर्म में नहीं जा रहा, हमारे पास अभी लिस्ट क्या है, एरे फॉर्म में है, यही है ना। तो उसमें क्या चाहिए, ये इस तरीके से एरे है, पर जो हमारी लोकल स्टोरेज है उसमें सारा डेटा जाता है स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो ये डेटा पहले स्ट्रिंग की फॉर्म में टूटेगा इस तरीके से 1 2 3, तो ये लोकल स्टोरेज में जाएगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट था एरे उसे स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके लोकल स्टोरेज में भेज देगा। चलो ठीक है। अच्छा डेटा क्यों चला जा रहा है, डेटा इसलिए चला जा रहा है, हमने सेट कर दिया, पर हम जैसे रिफ्रेश कर रहे हैं हमें गेट भी चाहिए ना, तो वो क्या करेंगे, ये लिस्ट में यहीं पे ये देखना, यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास कर देंगे। फिर क्या करना है मेरे को, कॉन्स्ट माई लिस्ट, माई लिस्ट नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, यहाँ पे एम सेट कर दो, लाइक स्टोरेज लिस्ट, स्टोरेज LIST लिस्ट, स्टोरेज लिस्ट, ठीक है ना। स्टोरेज लिस्ट में क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट, अब क्या करना है मेरे को, गेट करना है, ठीक है ना। ये लिस्ट आनी चाहिए फिर से गेट आइटम के अंदर, और इसके अंदर क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पे नेम पास किया था ना माई लिस्ट नाम से, इस लिस्ट को मेरे को फिर से चाहिए भी है, तो आ गया मैं, ठीक है। अब क्या करना है, मैं रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्या करना है, अगर ये STO लिस्ट में कुछ आता है, अगर कुछ आता है टर्नरी ऑपरेटर अगर आता है, तो उस चीज को क्या करना है, जेसन डॉट पार्स। ये क्यों किया मैं बता रहा हूं क्यों कहा, इसके अंदर ये पास कर दिया STO लिस्ट अदरवाइज एम्प्टी। देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, वहां पे क्या हुआ, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट सेट किया था तो वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में वहां गया। अच्छा अब फिर से मेरे को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चाहिए, तो उस स्ट्रिंग को फिर से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो गया, जेसन डॉट पार्स हो गया, ठीक है। अगर कुछ है तो आएगा, अदरवाइज एम्प्टी, ठीक है। इतना कहानी हो गई। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर ले रहा हूँ, इस जगह पे जाता हूँ, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, यहाँ पे आओ, जैसे मैंने लिखा, मैं आज प्रॉमिस पढ़ूंगा, प्रॉमिसेस नहीं, इवेंट लूप नहीं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, हीप मेमोरी के बारे में थोड़ा पढ़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, MEMORY, ठीक है। एंटर किया तो ये देखो, जैसे ये किया टेक्स्ट हीप मेमोरी आ गया, सारे देखो स्ट्रिंग फॉर्मेट में कंप्लीटेड फॉल्स। यहाँ पे जैसे मैंने ये किया, देखो
ये देखो ट्रू हो गया। अब फिर से हम रिफ्रेश किया तो मेरा डेटा नहीं गया, डेटा परसिस्ट है, डेटा नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे मेरे को और कुछ पढ़ना है, लाइक मेरे को स्टैक पढ़ना है तो स्टैक पढ़ लिया, मेरे को एरे पढ़ना है, मैंने एरे पढ़ लिया, एरे। स्ट्रिंग पढ़नी है, स्ट्रिंग पढ़ लिया। थोड़ा लीड कोड लगाना है, लीड कोड लगा लिया, ओके लगा लीजिए लीड कोड, तो एंटर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें देखो इस तरीके से आ रही है ना, ये देखो हीप इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे कुछ भी डिलीट करना चाहें, ये जो है इस तरीके से, एक मिनट यहाँ पे आओ, क्या करना है मेरे को, ये जो है कहानी इस तरीके से थोड़ा आ जाना चाहिए, ठीक है, तो दिख जाएगी। ये जो है यहाँ पे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे। ये देखो ये दिख रही है ना सारी चीजें। अब मैंने जैसे ये डिलीट किया, ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा कर ले रहा, दिख रहा होगा। जैसे मैंने हीप वाले डिलीट किया तो ये देखो हीप वाले डिलीट हो चुका है, मैंने स्टैक वाले डिलीट किया तो डिलीट हो चुका। और ये देखो फॉल्स है ना, जैसे मैंने एरे को ट्रू कर दिया, एरे भी पढ़ लिया मैंने, स्ट्रिंग भी पढ़ लिया, लीड कोड भी पढ़ लिया, तो ये देखो सारे क्या हो गए, ट्रू ट्रू हो गए। बट मैं चाह रहा हूँ सबको डिलीट कर दूं, इसको भी डिलीट कर दूं, तो देखो सारी चीजें चली जाएंगी। अब थोड़ा तुम अच्छे से समझ रहे होगे कि कैसे कहानी चल रही है। तो अभी इसमें भी अगर कोई टाइम स्टैम्प ऐड करना है तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लगा दो आके इसी जगह पे, ये जो है इस जगह पे टाइम स्टैम्प ऐड कर देना। तो अगर एक बार कंट्रोल ये करना, कंट्रोल सी करना, चैट जीपीटी पे डालना, उससे बोलना कि भाई साहब ऐसा करो कि जब भी मैं कुछ करूं उस टाइम पे टाइम आ जाना चाहिए, तो वो टाइम भी ऐड कर देगा, समझ जाओगे, ठीक है। बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मुद्दा था हमारा जो भी था, ठीक है ना। इसको मैं भेज दूंगा गिटहब पे, ठीक है ना, और इसे वो भी है नहीं, बताओ। अच्छा, लोकल स्टोरेज का समझ गए ना, लोकल स्टोरेज का सीन, एडिट इंडेक्स का, एक बार वीडियो देखना, एक बार ड्राई रन करना, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे कैलकुलेटर देखेंगे, बहुत सारी फंक्शनैलिटी की ना, कैलकुलेटर देखेंगे। अच्छा, डिलीट ऑल भी कर सकते हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि एक बार में जैसे क्लिक करें तो डिलीट ऑल हो जाना चाहिए, मतलब एक डिलीट ऑल करके हम फंक्शन बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे आओ, LI के अंदर ही नहीं, UL के बिल्कुल नीचे एक बटन मैं और बना देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, बटन कर दिया मैंने डिलीट। ये क्या हो रहा है, सॉरी, अच्छा उसके अंदर वो हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल X कर दिया, ये पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, लिस्ट डॉट मैप पास हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने इसके नीचे ये जो है यहाँ पे बटन कर रहा हूँ डिलीट, DELET, डिलीट ऑल। तो देखो कंट्रोल से सेव कर रहे हैं अपन, तो ये देखो डिलीट ऑल का भी एक ऑप्शन आ रहा है। तो डिलीट ऑल का मतलब सारे डिलीट हो जाने चाहिए। तो वह वो कैसे करना है, तो ऑन क्लिक, लाइक सारे डिलीट करो, डिलीट ऑल ही बना दे रहा हूँ, डिलीट DELET, डिलीट ऑल। तो यहाँ पे कंट्रोल C किया मैंने, फंक्शन बनाना है। क्या फंक्शन बनाना है, अब तुम लोग बनाने लग गए ना, अच्छे बच्चे हो गए। यहाँ पे आओ, कॉन्स्ट डिलीट ऑल, मेरे को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, केवल सेट लिस्ट में, जो सेट लिस्ट है इसके अंदर एम्प्टी एरे कर देना है फिर से, बस खत्म कहानी, इतना ही काम करना है, फिर से एम्प्टी कर देना है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो फिर से क्या कर रहे हैं, जैसे लाइक मेरे को ट्री पढ़ना है, ऐड कर दिया, मेरे को स्टैक पढ़ना है, स्टैक पढ़ना है तो स्टैक कर दिया, ठीक है ना। और मेरे को स्टैक के बाद मेरे को एरे, स्ट्रिंग, क्या क्या होता है, हीप वगैरह जो भी है, मेरे को लीड कोड करना है, GFG करना है, कोड फोर्सेस करना है, कोड शेप करना है, और जैसे डिलीट ऑल किया उड़ गया सब। अच्छा है ना। तो ऐसी कितनी बहुत सारी फंक्शनैलिटी हो सकती है, ऐड कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा हो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।